समाज पार्टी के बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी अपने दीपक बाबा, हम लोगों के साथ सिरहिया में बहुत बड़ी घटना हुई थी। बाबा ने हम लोगों के साथ जेल गए और वहाँ जेल में भी थे, हम लोग भी थे, हम लोगों के साथ छूटे और छोड़ा करके सबको ले आए। लेडीज़ भी साथ में बंद थी। सबके लिए उनके हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ी और वह चेयरमैन का चुनाव जब नहीं लड़ते तब से बाबा हम लोगों के बीच में है। और दीपक बाबा जिस दिन जब वो एकदम नगर पंचायत में नए थे, उस समय भी वो तीसरे स्थान पे थे। एक अच्छे खासे वोट से यहाँ पे उन्होंने अपना जो है यहाँ वो पाए थे, यहाँ वोट उन्होंने पाया था। और उसके बाद से हारने के बाद उनके चेहरे पे कहीं कोई सी शिकन, थोड़ी सी भी किसी चीज़ का मलाल नहीं था। अगले दिन से फिर वो जनता के बीच में उसी तरह निकल गए जैसे जब वो इलेक्शन के पहले जब वो आए थे, तो जिस तरीके से जनता के बीच में जा रहे थे। और वो लगातार वो क्रम आज तक चलता रहा, लगातार वो बने रहें। वो जनता के हर सुख दुख में, सबसे बड़ी बात जो है, वो कभी किसी को अगर उनके पास कभी कोई कुछ पहुंचा तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि भाई तू किसका समर्थन करते हो, तुम किस जाति के हो, किस धर्म के हो, किस संप्रदाय से हो। उनकी ये सबसे बड़ी क्वालिटी है कि वो कभी किसी से ये नहीं पूछें कि किस जाति, किस धर्म, किस संप्रदाय से हो। वो हमेशा जो है दिल खोल के जितना उनसे संभव हो सका है उस हर संभव जो है मदद, वचन पत्र, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, मैं ये करूँगा, वो शिक्षा के क्षेत्र में मैं करूँगा, समाज में मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। लेकिन इन सबसे परे दीपक बाबा ने एक बहुत सुंदर सा लेख जो है विद्यार्थियों को एक शुभकामना संदेश देते हुए कल उन्होंने जारी किया, जिसमें उन्होंने अभिभावकों से भी अपील किया कि छात्रों को अगर कोई बच्चा अगर किसी तरह से अगर नंबर पाने में चूक गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हर बच्चे के अंदर एक विशेष गुण है, उस गुण को जो है आपको पहचानना है और बच्चा जो है आपको उसे हताश नहीं करना है बल्कि उसका मनोबल बढ़ाना है। ये बड़ी बात है। आप वचन पत्र में कुछ भी लिख लीजिए, लेकिन जब तक आपका कर्म नहीं दिखेगा तब तक उस वचन पत्र का कोई मतलब नहीं है। और वो सैनिक हैं और सुनौली नगर पंचायत में वो इस काम को अपने अनुशासन में रह करके ही इस काम को सुव्यवस्थित ढंग से अपने कार्य को कर सकते हैं। इसीलिए कोई कमी नहीं है। हमारे दीपक बाबा हर एक बच्चों को, हर एक बुजुर्गों को, हर एक जवानों को, सबको लेकर के और गरीबों को और अमीरों को लेकर के साथ चलते हैं और सबका दुख दरिद्र सब वो जानते हैं। सबके पास घूमते हैं, सबके पास पहुँचते हैं। उनके में इतनी खूबी है कि कोई भी बुलाता है तो अगर संदेशा पा जाए। बहुजन समाज पार्टी का जो सिंबल है वो हाथी है और अभी सोनौली नगर पंचायत में वो कुछ किस तरीके से गड़बड़ होने के कारण कुछ डिफरेंट टाइप का हो गया है। तो आइए हम जानते हैं सर से। सर, पूरा मामला क्या था इसमें? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो यहाँ के बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सेक्टर कमेटी, बूथ कमेटी, विधानसभा कमेटी के लोग, वो दीपक बाबा से उनका दिली लगाव, दिली जुड़ाव और बहुजन समाज पार्टी के नीतियों और कार्यक्रमों में चूंकि दीपक बाबा का विश्वास रहता है, इसलिए सभी कार्यकर्ताओं का विश्वास दीपक बाबा में रहता है। कुछ लोगों ने साजिश के तहत ये टिकट किसी तरीके से हासिल कर लिया, परंतु वो बहुजन समाज पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों में कहीं मेल नहीं खाने की वजह से जब इसकी शिकायत ऊपर तक फिर गई तो बहन कुमारी मायावती जी को निर्णय लेना पड़ा कि जब यह शख्स, यह व्यक्ति आज इस तरह का व्यवहार कर रहा है हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, हमारे नीतियों के साथ, हमारे कार्यक्रमों के साथ, तो ये जीतने के बाद क्या करेगा। इसलिए पुनः बहन कुमारी मायावती जी ने अपने फैसले को बदला और उन्होंने कहा कि जो हमारा पुराना कार्यकर्ता है, जो पुराना सिपाही है, जो विगत 5 वर्ष पहले चुनाव भी लड़ चुका है, उस प्रत्याशी को सपोर्ट दो। और हमारे उच्च पदाधिकारी आकर उनको सपोर्ट किए। हम लोग जीप चुनाव निशान का प्रचार करके उन्हें अपने आप को बहुजन समाज पार्टी का ही नेता मान रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी का ही प्रत्याशी मान रहे हैं। अगर कहीं से कोई गलतफहमी हो तो एक मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि हम मान्यवर कांसीराम साहब जब जिंदा थे उनके समय से हम राजनीति कर रहे हैं। उनका कार्यक्रम हम साइकिल से चलकर आनंद नगर जाके देखे हैं और कोल्ही में जाके देखे हैं। और मान्यवर कांसीराम साहब अपने समय भी मंचों से कहा करते थे, यदि मुझसे टिकट देने में यानी किन्हीं कारणों हम गलत आदमी का चयन करते हैं तो आप कार्यकर्ताओं की दुगनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि यदि गलत आदमी के हाथ में हमारा टिकट चला गया है तो दुगनी ताकत और ऊर्जा लगा करके उसको हरा करके और जो सही व्यक्ति है उसको जिता करके भेजना चाहिए। ये मान्यवर कांसीराम साहब के विचार है।